चलो बताओ कोटोपैक्सी इसमें बताओ यहाँ नहीं पढ़ो ना और जल्दी सिला दो और जल्दी कहाँ अर्जेंटीना में है ना रे हाँ एम यहाँ है ना थोड़ा सोच के बोलो ठीक है इसके बाद इसका मिस्टी रियल फ्रैंक मोंटेवीडियो इसके बाद बताओ क्वेटो 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 यहाँ है ना क्वेटो इक्वाडोर इक्वाडोर पीसो इसको 3 जगह बोल एगो ए में है सी में है ए में ए सी ठीक वास्करण वास्करण सी में पेरू का राजधानी लापाज अरिका चिली ये मैंने है ना सबसे ज्यादा मोटाई कहाँ पर है यहाँ बोलिविया के पास ठीक है सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में है कहाँ है अर्जेंटीना सेंटियागो असंसियान बोगोटा 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 कहाँ है कोलंबिया ये होगा ना इकागा कैसा एक्टिव है या डोरमेंट है या फिर क्या है चलो देखो घर पे प्रैक्टिस करना नक्शा बना के देखना कॉपी मत देखना अपने मन से लिखना है नक्शा बनाओ और करो ठीक है और एक इंसान है ऐसे करके कौन स्टाइल इधर कौन कौन देश ऐसे करके बना है हाँ है एक दो का है ऐसे करके कौन सा देश है इसका मतलब साफ दिख रहा है उसका रिवीजन है नाम ही नहीं लिखा है अच्छे से इलाज करेंगे छुट्टी इसलिए तो अभी नहीं दे रहा है तो देखो ये पृथ्वी है ठीक है और पृथ्वी से बीचों बीच कौन सा रेखा जाता है 0 डिग्री इसको क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या रहता है नॉर्थ उत्तरी ध्रुव ठीक है और नीचे 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव क्या हुआ दक्षिणी ध्रुव ठीक है इसके ऊपर कहाँ 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री ठीक है 23.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ होगा नॉर्थ में इसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा कर्क रेखा और इसको क्या बोलते हैं भूमध्य भूमध्य या विषुवत या इक्वेटर और ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ होगा ना नॉर्थ कैसे होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आज नहीं आज पहली बार नहीं बता रहे 3-4 बार ये बता उस दिन भी हम 5-6 बार समझा चुके हैं ठीक है कि कौन होता है ऊपर ये लाइन के बीच ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है इस लाइन के ऊपर क्या होता है नॉर्थ लाइन के नीचे क्या होता है ठीक है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध था उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कल भी ये समझा है ये क्या हुआ 23.5 डिग्री साउथ इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा ठीक है मकर कैप्रिकॉर्न होता है ठीक है अब देखो इससे तुम्हारा साउथ अमेरिका जो है ठीक है वो किससे बस उससे कौन कौन रेखा गुजरता है भूमध्य और मकर यही ना गुजरता है ना बस यही तो ना रेखा गुजरता है ना ठीक है अब यहाँ हम लोग आज पढ़े एक और था रेखा
एक इधर हम लोग पढ़ते थे 66.5 आर्कटिक 66.5 नॉर्थ, और इधर क्या होता था 66.5 साउथ। इसको क्या बोलते थे आर्कटिक, इसको क्या बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ये मंडे को पढ़ाए थे, ठीक है। ये क्या होगा अटलांटिक, अटलांटिक वृत्त, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसा शांत रहना, ठीक है। देखो सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। सूर्य का फोकस मैंने रहा था इतना ही दूर, मैंने सूर्य का फोकस कितना रहता, मैं डायरेक्ट प्रकाश जो पड़ेगा ना यहीं पर, इतना ही दूर क्या होगा डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा। इधर थोड़ा तिरछा प्रकाश, जैसे टॉर्च जलाता है एक जगह फोकस मारता है ना, बाकी जगह क्या थोड़ा धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा फोकस मारा, बाकी सब जगह क्या होगा धुंधला होगा। तो ये जो मैन है तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगेगा, इसी बीच में 23.5 से 23.5, ठीक है। अब क्यों हुआ 23.5 ये सब आगे का टॉपिक है, ठीक है, हमको बस समझाना है यहाँ पे कुछ। 23.5 से 23.5 में ये क्या होगा डायरेक्ट पड़ेगा इसका रोशनी, डायरेक्ट रोशनी पड़ने से यहाँ के ज्यादा गर्मी लगेगा, लगेगा ना। तो इसको जो यानी जीरो से लेके इधर का, जीरो से लेके इस साइड, ठीक है, और जीरो से लेके इस साइड, ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कटिबंध, ठीक है। उसका इसका इंग्लिश होता है ट्रॉपिक, क्या होगा ट्रॉपिक, ठीक है। इसके बाद देखो 23.5 से देखो ये बीच बीच में है ना, ठीक है, जितना इफेक्ट इधर रहेगा उतना इफेक्ट इधर भी तो होगा, बीच में इसका इफेक्ट जितना इधर उतना इधर है, ठीक है। इसका नाम है शीतोष्ण, इसका नाम क्या शीतोष्ण। तो ये क्या किधर का शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण, और ये किधर का शीतोष्ण, दक्षिणी शीतोष्ण। तो बस यहाँ नाम रखो बस शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कहाँ से कहाँ तक जाता है 23.5 से 66, 23.5 से 66, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी दोनों तरफ, ठीक है शीतोष्ण। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, क्या हुआ इसका भी ध्रुवीय याद रखो, ध्रुवीय, वो तो उपोष्ण बहुत है नाम, ठीक है। अभी ध्रुवीय याद रखो फिलहाल, ठीक है। जब कटिबंध क्यों बनता है वो सब बताएंगे तब उसका बताएंगे, बस क्योंकि ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए हम समझाना चाह रहे हैं। उससे ध्रुवीय भी नहीं भी याद है ना, बस ये याद रखो शीतोष्ण और उष्ण, ये दोनों आ गया ना। ये बीचों बीच यानी 23.5 से 23.5 के बीच जो भी क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे उष्ण, और 23.5 से ऊपर वाला को शीतोष्ण, और इधर भी क्या होगा शीतोष्ण, और इधर क्या होगा ध्रुवीय, इधर क्या होगा ध्रुवीय। ये फोटो बनाओ, हेडिंग देना कटिबंध, कटिबंध। शीतोष्ण का अंग्रेजी होता है टेम्परेट, टेम्परेट, ठीक है। और ध्रुवीय का अंग्रेजी होता है पोलर। ये वाला पार्ट नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि ये सब लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, बस ये वाला पार्ट लिखो। हो गया, वही लिखा कटिबंध।
तो देखो अब तो देखो इसको कैसे याद रखना, रिवाइज कैसे करना तुमको। एक लाइन खींचो, ठीक है, बीचों बीच क्या होगा 0 डिग्री, इसके ऊपर में करेंगे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगा कर्क, और 23.5 डिग्री साउथ मकर, ठीक है। इधर क्या होगा अटलांटिक वृत्त और इधर क्या होगा आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे उष्ण, उष्ण, और ये भी क्या होगा उष्ण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे शीतोष्ण। देखो इसी के बीच में आता है उपोष्ण, शीतोष्ण और उष्ण के बीच में आता है, ठीक है, वो अभी नहीं जानना है, ठीक है। शीतोष्ण, ये भी क्या होगा शीतोष्ण, ठीक है। इधर क्या होगा ध्रुवीय, जो ऊपर इफेक्ट होगा वही चीज नीचे भी इफेक्ट, क्योंकि हम बीच से देख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ क्या होगा ध्रुवीय, ठीक है। ये बस ऐसे तुमको फोटो बनाना, ऐसे याद रखना। यानी सारे कोई भी क्षेत्र अगर 23.5 डिग्री से ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा उष्ण में। ऊपर से 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ये पूरा क्षेत्र किस में आ जाएगा, ये पूरा क्षेत्र किसमें आ जाएगा उष्ण में, उष्ण में। और ये पूरा क्षेत्र रेड वाला पूरा क्षेत्र किसमें आ जाएगा शीतोष्ण में, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं ब्लू वाला, ब्लू नहीं ब्लैक लेते हैं, ब्लैक वाला पूरा क्षेत्र किसमें ध्रुवीय। आ गया 3 क्षेत्र ना, ठीक है। अब यहाँ से तो इसी आधार पर घास का मैदान पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग तो घास का मैदान, घास का मैदान। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा। घास का मैदान, जो घास का मैदान, ठीक है, इस क्षेत्र में पाया जाएगा 23.5 डिग्री इसके बीच में, उसको कौन सा घास का मैदान बोलेंगे उष्णीय। क्या बोलेंगे उष्णीय, उष्णीय घास का मैदान, उष्णीय घास का मैदान। उसने घास का मैदान कहाँ से कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, उत्तर से, उत्तर से 0, फिर 0 से कितना 23.5 डिग्री साउथ। ये आया समझ में, ठीक है। उसने घास का मैदान कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये वाला क्षेत्र उष्ण बलम, क्या क्या समझ में ना, ठीक है। अब आता दूसरा है क्या शीतोष्ण, दूसरा क्या है शीतोष्ण, शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है। शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ से कहाँ मिलेगा, पहली बात 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और फिर यहाँ पर भी क्या 66.5 डिग्री साउथ तक, यानी 2 जगह। यानी हम क्या लिखते 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और फिर 23.5 डिग्री साउथ से लेके, क्या पूछ रहा था, हाँ क्या पूछ रहा था, तो तब कितना आता है 66.5 यहाँ ना रे, देखो ना यहाँ मतलब उष्ण यहाँ से यहाँ तक ना उष्ण है ना, तो लिख दिया वहां से वहां तक उष्ण, ठीक है। और शीतोष्ण कहाँ से कहाँ तक जाता है 23.5 यहाँ तक ना जाता है ना, ठीक है। देखो A B C है, ठीक है। ये है अनिल का घर, ये विक्की का घर है, ठीक है। सी से कोई नाम होना है, केट का घर, चलो ठीक है। अब बताओ, ठीक है, अब तो ब्लैक का क्षेत्र क्या है, ब्लैक का क्षेत्र A से B तक, और रेड का क्षेत्र B से C तक, तो यहाँ B का नाम दोनों में आया, तो वही तो यहाँ से यहाँ तक गए, फिर ये नाम इसमें भी तो आएगा ना, तो ये क्षेत्र का बाउंड्री हुआ ना ये। अब आया समझ में, बोलिए उष्णीय का क्या इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी दे देता है, इसका क्या होगा, तो इसका घास का मैदान का होता है क्या ग्रास लैंड, क्या होता है ग्रास लैंड, ठीक है। तो उष्णीय का क्या होगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल, यानी जो घास का मैदान इसके बीच पाया जाएगा, ये वाला है ना, तो अक्षांश, इस अक्षांश के बीच पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे उष्णीय घास का मैदान, और जो घास का मैदान इसके बीच पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे टेम्परेट, टेम्परेट या शीतोष्ण, टेम्परेट ग्रास लैंड, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ आया वो बोलो, हम समझा देंगे एक बार। लिखो लिखो लिखो, ग्रासलैंड हेडिंग देना, लिखो। फिगर क्या, फिगर तो बन गया ना, ये फिगर बन गया ना, बस ये लिखो घास का मैदान लिख के लिखो ये पूरा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा ये घास का मैदान कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है ये घास का मैदान किस प्रकार का है, शीत है या ये उष्ण है या शीतोष्ण है।
हो गया। जो कुछ नहीं, उसने अगर पता है तो घास का मैदान आराम समझ में आ जाएगा, शीतोष्ण पता है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ ये कोनो बड़ी बात नहीं है, बस यही एक फोटो ये है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लिया हो गया। हुआ लिखा हुआ, ये देखो उसने ये आ गया समझ में, ये फोटो आ गया, ये बताओ ये समझ आया। ये 3 चीज हम पहले भी बता चुके हैं, लगभग 5-6 बार बता चुके हैं। ठीक है, जीरो क्या हुआ इसमें, तुम्ही को धीरे जल्दी लिखो जल्दी। और सबका हाथ क्या है, हाथ एक मशीन है, तो हाथ क्या है, हाथ एक मशीन है, पहले लिख लेता और सब वो उतना भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा चीज तो नहीं बोले हैं। देखो इधर लास्ट टाइम इसको देख लो, अब तुम ही से बताना बीचों बीच कौन सा रेखा जाएगा, भूमध्य रेखा। कौन सा जाएगा, भूमध्य। इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके नीचे क्या जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। ये कल फोटो बनाना है, ऐसे ही कल बनाना भी है। ठीक है, और ये पूरा क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उस क्या बोले, उस क्यों बोले, क्योंकि सूर्य बीचों बीच है, इसका पूरा इफेक्ट इतने दूर पड़ता है, डायरेक्ट प्रकाश जो है ना इतना ही दूर पड़ता है। इसका इधर थोड़ा धुंधला प्रकाश पड़ता है, इधर पड़ता भी नहीं। ठीक है, उतना भी नहीं जाना डिटेल में, बोलिए। इसके बाद देखो इधर कहाँ जाएंगे, 66.5 डिग्री साढ़े नॉर्थ, और इधर क्या जाएंगे 66.5 डिग्री साउथ। इसको कौन सा क्षेत्र, शीतोष्ण। तो कौन सा क्षेत्र, शीतोष्ण। ठीक है, और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं नक्शा में, जो इसी में लो। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, ये क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ जाता है ना इक्वेटर। तो यहाँ से लेके 0 डिग्री इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा 0 डिग्री ये है, इसके ऊपर क्या नॉर्थ होगा ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके नीचे क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ, है ना। और इस महाद्वीप से सिर्फ 2 ही चीज गुजरता है, क्या, एक गुजरेगा क्या, भूमध्य रेखा, और एक क्या गुजरेगा, मकर रेखा। मकर रेखा है ना, ये सब बता कहाँ गुजरता है, अब बता। 23.5 डिग्री से ऊपर जो भी हमको घास का मैदान मिलेगा, इधर इसके इधर जो भी घास का मैदान हमको मिला उसको क्या बोलेंगे, उष्ण घास का मैदान, उष्णीय घास का मैदान। यहाँ से लेकर कहाँ तक, 0, फिर यहाँ ऊपर 23.5 डिग्री तक जाएगा। 2 क्षेत्र, ये क्षेत्र भी है और ये क्षेत्र भी है, बस इतना ही नहीं समझना कि 0 23.5 से 0 फिर 0 23.5, ये पूरा क्षेत्र क्या है, उष्ण का। इसमें कोई भी घास का मैदान मिलेगा उसको क्या नाम देंगे, उष्णीय। ठीक है, 23.5 के नीचे यानी अर्जेंटीना, यानी अगर हम बोले कि कोई घास का मैदान वो अर्जेंटीना में, तो वो कहाँ है, अब यहाँ तुम देश भी बता सकते हो कौन देश कहाँ है। अर्जेंटीना का मैक्सिमम भाग कहाँ है, शीतोष्ण में है ना, 66.5 यहाँ आ जाता है, इसके नीचे 66.5 जाता है। ये पूरा किसमें है, शीतोष्ण में। चिली उरुग्वे, उरुग्वे कहाँ है, इसके नीचे ही है ना, शीतोष्ण है ना। ठीक है, ब्राजील जो मैक्सिमम भाग इसके यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, उष्ण, और इधर क्या होगा, शीतोष्ण। ठीक है, पराग्वे दोनों है, पराग्वे कहाँ है, दोनों बोलिविया पूरी तरीके से कहाँ है, उसमें है, इसके ऊपर ही है ना। ठीक है, पेरू उसमें है, बाकी इधर जितना वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया, सुरिनाम सब कहाँ है, ये आगे उष्ण और शीतोष्ण आ गया समझ में। 66.5 डिग्री के ये 23.5 से 66.5 तक क्या होगा, शीतोष्ण। ठीक है, और इसके ऊपर 23.5 से लेके ऊपर 23.5 तक क्या होगा, उष्ण। फुल नक्शा दिखाते हैं। ठीक है, उतना दिख तो नहीं रहा होगा। ठीक है, हम इसका मार्कर से इसके आसपास है। ठीक है, ना ये कैंसर है, इक्वेटर है, और ये कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ बताओ ये क्षेत्र पूरा क्या होगा, उसमें अब तो कहाँ का इतना ही लेके चल रहा है ना, देना कौन कौन देश आ रहा है, साउथ अमेरिका कितना तक आया, अफ्रीका का पार्ट आया, जो भारत में टच कर गया, भारत का आधा भाग कहाँ है, उसमें आधा भाग उसमें, आधा भाग कहाँ है, शीतोष्ण में। देख लो यहाँ से इसका सीधा अगर करेंगे तो देखो
बाहर से कट रहा है, कर्क रेखा कटता है नीचे बीच का, तो कर्क रेखा से नीचे क्या होगा, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को छेद क्या बनेगा, कोस, और बाकी जो भी छेद बच गया, और 66 उधर क्या होगा, ध्रुवीय। आगे समझे ना, तो हमको मैंने इस पर फोकस करना है, कहाँ इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे जो खास का मैदान मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण, इधर जो मिलेगा, ठीक है। वो घास का मैदान दिखाता है, एक घास का मैदान है, यहाँ देखो कहाँ गया, ये पंपास, ये क्या है, पंपास, ठीक है। ये पंपास कहाँ पर होगा, ठीक है, ये पंपास एकांका गोवा है, एकांका यानी एकांका गोवा कहाँ, अर्जेंटीना, यानी पंपास कहाँ होगा, अर्जेंटीना में। यहाँ तो ये उरुग्वे है, हाँ इधर है उरुग्वे, उरुग्वे है, ये क्या होगा, पंपास कहाँ, अर्जेंटीना। ये कौन सा घास का मैदान, कौन सा होगा, शीतोष्ण पारा लिखो, दक्षिणी अफ्रीका में घास का मैदान, हेडिंग दो, दक्षिणी अमेरिका में घास का मैदान। दक्षिणी अमेरिका में घास का मैदान, पहला एक नंबर लिखो, पंपास, पंपास, क्या है, पंपास, ठीक है। पंपास कहाँ हमको मिला, पंपास हमको मिला यहाँ पर, इस क्षेत्र में मिला है ना, यही ना मिला पंपास ना, ठीक है। तो पंपास यहाँ कहाँ है, अर्जेंटीना में। अब ये बताओ, अब देखो यहाँ से गुजरता था कौन सा रेखा, 23.5 डिग्री, और यहाँ से गुजरता था यहाँ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से कौन सा, इक्वेटर, ठीक है। यहाँ कहाँ मिला है, 66.5 डिग्री है ना ये, ठीक है, और ये क्या है, 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ मिला, ये कौन सा जगह, उसने ये शीतोष्ण लिखो, लिखो पहले ये देश लिखो, अर्जेंटीना, पंपास कहाँ है, तो अर्जेंटीना, पंपास हेडिंग दिया ना, अब उसके नीचे लिखो अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान का नाम है, ठीक है, कौन सा देश में, अर्जेंटीना, कौन सा, अच्छा हाँ, ये 0 डिग्री होगा ना, यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, ठीक, यहाँ 0 इक्वेटर है ना, ठीक। यह मकर, यह भूमध्य। पंपास कहाँ मिला, अर्जेंटीना में, ठीक है, लिखो अर्जेंटीना लिखा, दूसरा लिखो उसमें शीतोष्ण, दूसरा लिखो शीतोष्ण, हाँ हाँ, उसके नीचे लिखो शीतोष्ण प्रकार, कौन सा प्रकार का है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है। दोनों चीज आगे समझो, कहाँ है और कौन सा प्रकार है। जैसे इसी प्रकार हम क्या पर्वत भी पढ़े थे ना, पर्वत आकांक्षा गोवा कहाँ है और कौन सा प्रकार का है, पढ़े थे ना। उसमें घास का मैदान भी कहाँ है और किस प्रकार का है, हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्या है, एक चीज देखना, यहाँ जो है जहाँ गर्मी ज्यादा होता है, तो गर्मी के बाद क्या बारिश होता है ना, तो एक प्रक्रिया इसको समझना, ठीक है। जैसे गर्मी होगा, ठीक है, तो धरती का पानी वाष्प बन ऊपर जाएगा, वाष्प बन ऊपर जाएगा, ठीक है। जब वाष्प बन ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं वो जाके जमेगा ना, ठंडा हुआ। अगर पानी जमीन से नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर जाके जमेगा ना, कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे तापमान क्या करता है, नीचे गिरता, घटता। जैसे ऊपर जाएंगे ना तापमान क्या करेगा, घटेगा। ये मत समझ हम धीरे धीरे सूर्य के पास जा रहे हैं तो तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम धीरे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो तापमान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे पानी गर्म हुआ, वाष्प बन ऊपर उठा, और जैसे ऊपर उठ रहा है तो तापमान भी घट रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या वाष्प किस पानी बदलेगा, और एक जगह क्या सब मिल जाएगा, मिलने के बाद जमने के बाद वो क्या बारिश करेगा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध में डेली बारिश होता है, रोज, ठीक है, गर्म होगा, ठीक है, और वहां पर बारिश होगा। जब बारिश हुआ तो वहां का खेत सब जो होगा हरियाली होगा, और घास कैसा बड़ा होगा, छोटा होगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध में जो घास होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसमें जो है उसमें जो भी घास का मैदान होगा वो उसका मतलब घास जो बहुत बड़ा बड़ा, यानी तुम्हारा ये रूम है ना, इसे दुगुना से बड़ा होता है, 20 फीट ऐसे, 10 फीट 20 फीट ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब उतना बड़ा घास का मैदान हम काट पाएंगे, काटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वहां पर खेती नहीं कर पाते। घास का मैदान है, जैसे अगर कोई घास का मैदान यहाँ है तो उसको काट के खेती नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जो होगा शीतोष्ण में, यहाँ बारिश कम होगा, यहाँ बारिश कम होगा। जब बारिश कम होगा तो घास भी कैसा होगा, छोटा, तो इसको हम लोग हटा खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बताएंगे इसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है। और यहाँ से तुम जो घास का मैदान से तुम बता सकता है कि यहाँ का खेती अच्छा हो और यहाँ खेती अच्छा नहीं हो। क्यों? क्योंकि घास का मैदान इतना बड़ा बड़ा है, उसको हम काट के खेती कर ही नहीं सकते, कुछ और हम उपाय कर लेंगे। जीने का तरीका होगा, यहाँ हम खेती नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में, दिमाग निकाल देना, हमको पढ़ रहे क्या
घास का मैदान कौन सा प्रकार है, कौन सा देश है, बस इतना हमको याद रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा हम बता दिए। तो देखो ये हो गया। अब दूसरा, अब यहाँ पे तो ये यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का घास पाया जाता है, वो है अल्फा अल्फा। उस घास का नाम क्या? अल्फा अल्फा। ठीक है, अल्फा अल्फा घास का नाम है, अल्फा अल्फा घास का नाम है। ठीक है, तो लिखो उसी अल्फा अल्फा घास। हाँ, पंपास में ही, वो पंपास घास का मैदान हो, उसमें स्पेशल टाइप का घास पाया जाता है, उसका नाम है अल्फा अल्फा। और ये कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? ये लिखो ना अल्फा अल्फा रे, पंपास में अल्फा अल्फा। छोटा होता, बड़ा नहीं होता, 3-4 फीट का होता। छोटा सा शीतोष्ण में है ना, छोटा उष्ण में ना बड़ा होगा ना। एलिफेंटा घास उसको बोला जाता है, जो इसमें उष्ण पाया जाता है उसको एलिफेंटा घास बोला जाता है। ठीक है, देखो कैसे लिखना था। घास का मैदान हेडिंग दिया था, पहला नंबर क्या लिखा? पंपास। ठीक है, पंपास हो गया हेडिंग। पहला चीज में क्या लिखना है हमको? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, और दूसरा क्या था? शीतोष्ण। दूसरा क्या था? शीतोष्ण। किस प्रकार का? शीतोष्ण। तीसरा क्या लिखा इसमें? अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा घास। बस ये 3 चीज याद रखना। और यहाँ लिख सकता क्या? छोटा साइज क्या होता? छोटा। बस ये 3 चीज याद रखना। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना में है। ठीक है, और किस टाइप का है? शीतोष्ण। और घास कैसा होगा? छोटा अल्फा। हो गया इतना। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा है लानोज। लानोस, लानोस उसको दिखाते हैं। देखो यहाँ ये कोडिले क्या था? कोडिलेरा। कोडिलेरा कहाँ था? कोलंबिया में। कोलंबिया में यहाँ देखो लानोस दिख रहा है। और यहाँ ये कहाँ जा रहा है? इधर कौन सा है? इधर तो नहीं, उसमें छोड़ो ना, ये कहाँ है पहले ये तो देख ले। लानोस कहाँ गया? पहले कोलंबिया में, कोलंबिया के बाद इधर देखो वेनेजुएला में भी घुस गया ना वेनेजुएला में। यानी 2 देश, कौन कौन? कोलंबिया और वेनेजुएला। ठीक है, तो इसको हम लोग नक्शा में देखते हैं। तो लानोस कहाँ? यहाँ पे है, यहाँ है लानोस है। कोलंबिया भी टच किया। ठीक है, उसके बाद कहाँ? वेनेजुएला भी टच किया, दोनों। तो पहला चीज तो कौन सा देश? क्या देश लिखेगा? कोलंबिया और वेनेजुएला, बड़ा देश हो गया। दूसरा चीज किस प्रकार का है? उष्णी है ना, लिख लो, लिखो लानोस, लानोस, लानोस ऐसे लानोस। ठीक है, पहला चीज ये कहाँ? कोलंबिया प्लस वेनेजुएला में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या है? उष्ण है। क्या हुआ? एलिफेंटा प्रकार तो नाम यहाँ नहीं दिया गया, बड़ा सा पाया जाता है, लेकिन स्पेशल एलिफेंटा अफ्रीका में पढ़ना है। ठीक है, अफ्रीका में एक है सवाना करके है, वहां पर एलिफेंटा घास पाया जाता है। ठीक है, उतना इसमें याद नहीं रखना, बस ये याद रखना लानोस कहाँ है? वेनेजुएला और कोलंबिया। हो गया। ये उष्ण हो गया ना, घास नहीं याद रखना है। हो गया इतना। ठीक है, अब देखो इसके बाद याद रखना तुम C1 C2 C3, C1 C2 C3। ठीक है, तो C1 से होता है बतार है, इसका होता है कंपास। क्या होता है? कंपास। C1 से कंपास, ऐसे ही याद रखना। C1 C2 C3 कंपास। ठीक है, C2 से केराडस, केराडस। ठीक है, इसका होता है कटिंगा, कटिंगा। C1 C2 C3 पहले याद कर लो इसको, कंपास, केराडस, कटिंगा। हो गया, याद कर लो इसको, 2-3 बार बोलो। C1 C2 C3 कंपास, केराडस, कटिंगा, कंपास, केराडस, कटिंगा। हो गया याद। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये है ब्राजील में। तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक है, C1 C2 C3, यानी ये कौन होगा? कंपास। ये कौन होगा? केराडस। ये क्या होगा? कटिंगा। ठीक है, अब ये कौन सा कटिबंध में बताओ तो? उष्ण। तो कौन सा घास का मैदान? ये तीनों होगा, उष्ण होगा। और तीनों कहाँ है? ब्राजील। तीनों कहाँ है? ब्राजील। इसको नक्शा में दिखाते हैं। तो यहाँ कटिंगा दिखा और
तो इसमें सर्च करके दे देंगे, बस ऐसे लिख लो C1 C2 C3 लिखो, C1 C2 C3 C1 C2 C3 एक साथ लिखो, C1 C2 C3 लिखो। कंपास, केराटस, कटिंगा तीनों कहाँ है? @ कहाँ? ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील। किस टाइप का है? उष्ण, उष्णीय इसको बोले, उष्णीय घास का मैदान। इसमें कंपास में कंपास बोलता है, कंपास है वो, कंपास है। हाँ वो कंपास है, वो कंपास, ये कंपास है, इसलिए C1 है, C से स्टार्ट होगा ना, वो P से स्टार्ट है, कंपास। कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? तीनों एक साथ याद रखना, C1 C2 C3, ठीक है? तीनों एक ही साथ याद रखना। कंपास, केराटस, कटिंगा, ठीक है? कंपास, केराटस, कटिंगा तीनों कहाँ है? ब्राजील में। और तीनों कैसा है? उष्णीय है। हो गया? हो गया? तो लास्ट अब एक है ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको वो कहाँ पर है? देखो ये वाला पार्ट, ठीक है? अब बताइए कहाँ कहाँ है? अर्जेंटीना, पराग्वे, पहले बात अर्जेंटीना टच किया, हाँ, इसके बाद यहाँ क्या? पराग्वे टच किया, इसके बाद बोलिविया, इसके बाद यहाँ ब्राजील भी किया, यानी 4 देश। कहाँ? 4 देश। कौन कौन देश? इधर तक कर सकते, बोलिविया, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना। अब देखो अगर इसके ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। ये क्या कहते हैं? उष्ण। इसके नीचे क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? दोनों मिक्स है इसमें ना, उष्ण और शीतोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार इसमें आता है, उष्ण और शीतोष्ण, ठीक है? लिखो ग्रैंड चेको, यहाँ लिख रहे हैं, ये जो है ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको से कौन कौन आ जाएगा? अर्जेंटीना आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा, बोलिविया आ जाएगा, पैराग्वे आ जाएगा। नक्शा सिर्फ दिख रहा है ना? उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों लिखो, उष्ण प्लस शीतोष्ण, उष्ण जोड़ शीतोष्ण। इसमें बोलिविया भी आएगा। हाँ देख लो कौन कौन 4 राज्य है ना, 4 देश है ना, चारों देश से जाता है। कितना हो गया घास का मैदान सब मिला के? 4 हुआ है, 4 हुआ है, 4 नंबर तक लिखे हैं। 6 हुआ है। पंपास 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, 7 कहाँ से हो जाएगा? 3 4 5 6 और कहाँ से आ गया? हाँ देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ना सब देखो। पंपास पहला, दूसरा लैनोस, ठीक है? तीसरा C1 C2 C3, ज्ञान चक्र हो गया। अब कहाँ? और तुम बताओ इन्वेंट किया तो बताओ। चेको और मिचो ने, इससे बोलेगा तो हो गया। देखो इसका हम समरी बना देते हैं। देखो समरी तुमको कैसे बनाना, समरी के लिए तुमको ये से बनाना ही पड़ेगा, तुमको यही फोटो बनाना हमेशा, ठीक है? आइसक्रीम तुमको बनाना तो 1 2 3, फिर यहाँ से ऐसे चल जाता है, फिर यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इक्वाडोर, यहाँ से पेरू, चिली, ठीक है? यहाँ से अर्जेंटीना, बोलिविया, ठीक है? अब यहाँ तो घास का मैदान पहला क्या हो जाएगा? पंपास। यहाँ एक लाइन खींचना, तो ऐसे करके लाइन खींचना है, ठीक है? यहाँ इक्वाडोर जाएगा, ठीक है? ऐसे करके, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये पंपास, पंपास, ठीक है? और यहाँ पर लैनोस, ठीक है? इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पर C1 C2 C3, C1 C2 C3, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर ग्रैंड चेको, ठीक है? अब नक्शा निकालो, वहां पर ऐसे करो, नक्शा निकालो, वहां पर कोई पेन से ऐसे थोड़ा सा घस देना, वहां नहीं कोई और कलम है ना, उसे घस दो वहां पे। कहाँ लाया? तुम बोले थे 3-4 पेन देखना घास के मैदान के लिए रखना, 3-4 कलम रखो। अब फ्रेश एक नक्शा लेना, उसमें फिर से कर। हो गया?
कौन कौन घास का मैदान था? पंपास, यहाँ इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है, C1 C2 C3, और इसको क्या लिख देते हैं? 3 नंबर। हमें नीचे चला गया। अब कहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम सब से, वो क्या नंबर में है? क्या हाँ, जो नंबर अपने मत रखना रखो। सही तो ब्राजील भी टच करेगा। हाँ, ब्राजील तब नहीं लिखा है, ब्राजील है 4 ब्राजील देश क्या लिखा है? कौन? अर्जेंटीना के ऊपर। हाँ, ब्राजील में टच नहीं करेगा, लिखा है ना। पूछा मेरा नाम क्या? मेरा नाम विकास, फिर पूछता है आपका नाम विकास है? ये हाल है, बता दिए 4 राज्य में है। अरे हो गया। कितना घास का मैदान? यहाँ 6, पंपास, लानोस, ठीक है। इसके बाद C1 C2 C3 क्या है नाम उसका? कंपास, कंपास, इसके बाद केराडस, इसके बाद कटिंगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या जाएगा? ग्रैंड चैको। हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक, झील। हाँ, घास का मैदान हो गया। अब क्या है इसमें जरूरत है? कभी भूलेगा इसको नक्शा? हाँ तो छोड़े वही है। अब घास का मैदान, अब वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें नहीं बताएंगे घास का मैदान कैसे बनता नहीं बनता। अभी तो रटवा रहे हैं कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे जाएगा बनाएगा, उसमें मिलेगा पंपास कहाँ, ये कहाँ, फलना चिलना, तो पहले रटवा देते हैं, उसके बाद ठीक है। देखो झील में सबसे पहला जो लिखा है तुमको, यहाँ वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला, इसके पास एक झील दिखेगा तुमको, दिखाते हैं। देखो इस जगह पानी का जैसा कुछ दिख रहा है अंश, यहाँ वेनेजुएला के ऊपर में, यहाँ इस टाइप जहाँ मैं मार्कर दिख रहा है, इस जगह यहाँ पर है, यहाँ पर गड्ढा, ठीक है। इसका और हम देखते हैं अगर मिलता है। वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला दिखाने दो, यहाँ दो, ये दिखा वेनेजुएला है ना, इस तरीके से यहाँ लेक दिखा है। ये क्या लेक? माराकाइबो झील। कौन सा? माराकाइबो झील, ठीक है, माराकाइबो झील। तो माराकाइबो झील पहला क्या होगा? माराकाइबो झील ये कहाँ है? वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है। और ये जो है इसको बोलते हैं लगून झील। ये क्या था? लगून झील, ठीक है। अब लगून झील प्रकार फिर समझाना पड़ेगा। देखो क्या होता है झील का, नहीं उसको प्रकार रहने दो, तो और दिमाग में नहीं रहने दो, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो माराकाइबो याद रखो, पहला पहला क्या? माराकाइबो कहाँ है? कहाँ? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में, ठीक है। और ये क्या? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। कौन सा? ये माराकाइबो। तो लिखो, पहला लिखो माराकाइबो, लिखो लिखो बता देते हैं। माराकाइबो झील, पहला 1 नंबर लिखो, माराकाइबो झील। क्या हुआ? माराकाइबो झील लिखा, ठीक है। कहाँ है? वेनेजुएला। नीचे लिखो वेनेजुएला, वेनेजुएला। और उसमें लिखो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील। सबसे बड़ा घास का मैदान कौन? अभी नहीं बनना है घास का मैदान, वो अफ्रीका में, अफ्रीका में नहीं, वो रूस में है, स्टेपी। इसमें तो तुम्हारा ये आ जाएगा, क्या कहते हैं? पंपास, पंपास सबसे बड़ा है। हो गया लेक माराकाइबो हो गया, ठीक है। दूसरा है, दूसरा दिखाते हैं, टीटीकाका नाम है उसका, टीटीकाका। वो मिलेगा तो पहले फुल नक्शा में पहले देख लो कहाँ है फुल नक्शा। यहाँ खाली सा जगह दिख रहा है, यहाँ देखो ना, लापाज यहाँ दिख रहा है खाली जगह है ना, यहाँ दिख रहा है खाली जगह। यहाँ तो कहाँ बाउंड्री पर है, बोलिविया और पेरू बाउंड्री पे है ना, ठीक है। इसका हम पेरू का निकालेंगे, वहां से पता चल जाएगा। देखो पेरू, देखो यहाँ पेरू नीचे है, लेक टीटीकाका कहाँ पर है? आधा क्षेत्र कहाँ चला गया? बोलिविया में। और आधा बोलिविया है, देश नहीं आलो, बोलिविया और आधा क्षेत्र कहाँ? पेरू। ठीक हो गया। तो दूसरा नंबर लिखो टीटीकाका झील, टीटीकाका, टीटीकाका, टीटीकाका झील कहाँ है? पेरू प्लस बोलिविया, पेरू जोड़ बोलिविया। तो ये झील है बहुत ऊंचाई पर है,
ये झील जो है बहुत ऊंचाई पे है, और जो ऊंचाई झील है तो वहाँ नाव नहीं चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा झील है सबसे ऊंचाई पर भी है और यहाँ पर नाव चला सकते हैं, ठीक है। तो नाव चला, इसको नौकाशाही ऐसे कर बोला जाता है, ठीक है। लिखा टिटिका का दोनों नाम लिखा, तो लिखो इसमें, लिखो तो एक शब्द लिखना है। नौगम्य होता है, लिखो सबसे ऊंचा नौगम्य झील, सबसे ऊंचा नौगम्य, नौगम्य, नौ मतलब जहाज, गम्य मतलब आवाजाही कर सकता है, ठीक है। सबसे ऊंचा, ऊंचा लिखना, सबसे ऊंचा नौगम्य झील, हाँ सबसे ऊंचाई पर देखो, पर्वत के बीच है ना, यहाँ पर्वत ही है ना, ये सब ना इलाका इसका एंडीज का इलाका है ना, पर्वत के बीच में झील है, ऊंचाई पे ही रहेगा ना। नौगम्य मतलब जहाज आवागमन कर सकता है, ठीक है। और मेरा कैबो में लिख लेना एक पॉइंट, लगुन झील लिख लो, हाँ लिख लो, मतलब याद कर लो बस, लगुन झील। वैसे समझा देते लगुन झील होता क्या है, लगुन झील लिखा था उसमें, देखो ये देश है, हाँ लगुन लगुन लगुन, मेरा कैबो में लिखो लगुन झील, हाँ लगुन झील देखो बनता कैसे है, ये बनता हमेशा समुद्र के मुंह के पास, समुद्र के मुंह के पास, ठीक है। तो ये समुद्र है, यहाँ पर अगर कोई नदी आया तो यहाँ क्या करे, पानी जमा करेगा ना, पानी जमा करेगा ना, और इधर से क्या हो, देखो ये पानी यहाँ जमा किया, जमा करने के यहाँ ढेर से अवसाद होगा, यहाँ ढेर से अवसाद होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, लहर आया, पानी का भी लहर चलता है ना, ठीक है। जब लहर आया तो ये क्या करे, इस अवसाद को थोड़ा सा इधर घुमा देगा, कर सकता है कि नहीं, ठीक है। जब ऐसे ही ऐसे करते करते क्या करेगा, ऐसे पैक कर देगा, क्या करेगा, पैक मतलब धक्का, पानी का धक्का मारते मारते क्या इसको पैक कर देगा। तो ये क्या समुद्र का ही भाग है ना, लेकिन अब क्या, अब समुद्र से टच किया हुआ है, अब समुद्र से टच है, ये नहीं है, इसको क्या बोलते, लगुन झील, तो क्या बोलते हैं, लगुन झील, ठीक है। जैसे यहीं पर हम तुमको फोटो में दिखा देते हैं कैसे बना है वो, वहां वेनेजुएला देखो, टच थोड़ा सा टच कर रहा है ना, थोड़ा सा टच कर रहा है ना समुद्र से, थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि कहीं पानी से आता है, मिट्टी को लेकर यहाँ बंद कर दिया, ऐसा लग रहा है ये पहले समुद्र का ही भाग था, ऐसे करके, ठीक है। मट्टी को लाला क्या किया, यहाँ पर जमा कर दिया और इसको क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया, यानी समुद्र इसको काट दिया, ये क्या बचा था, लगुन झील, क्या बचा था, लगुन झील। तो ये हो गया ना। लेक टिटिकाका कहाँ है, पेरू और बोलिविया में, ठीक है। अब पेरू और बोलिविया, बोलिविया में देखो यहाँ पर एक है लेक पोपो, देखो जहां हमारा अंडरलाइन यहाँ पोपो दिख रहा है, यहाँ पर पानी जैसा दिख रहा है, कुछ ब्लू कलर पानी का होता है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, तो लिखो नेक्स्ट पोपो झील, बोलिविया, पोपो झील, पोपो झील, पोपो झील कहाँ है, बोलिविया। जो ये ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील में इधर यहाँ तक ब्राजील है ना, तो यहाँ पर थोड़ा पानी दिख रहा है, दिख रहा है पानी, लाइन यहाँ पानी दिख रहा है, यहाँ है ना पानी, ये है ना यहाँ पानी ना, ठीक है। यहाँ क्या पोटोज, क्या लिखा है, पोटोज, ठीक है। तो लिखो इसका नाम है लोगस डी पेटोज, लोगस लिखो इसका नाम, लोगस डी पेटोज, लोगस डी पेटोज, लोगस मतलब होता है झील, वो तो वहां के भाषा में उसको झील है लोगस, तो लोगस डी पेटोज, पेटोज ने पोटोज, पोटोज, लोगस डी पोटोज, कहाँ, ब्राजील में। और ये भी कैसा, देखो समुद्र किनारे का सटा हुआ, ये क्या लगुन होगा, हाँ पोपो कहाँ से लगुन हो जाएगा, अरे कहाँ नदी है, समुद्र के किनारे हम बोले, नदी किनारे नहीं बोले, समुद्र के किनारे। देखो ब्राजील में लिखा है क्या, ले लोगस डी पोटोज झील, समुद्र के किनारे में है वो, ये कहाँ से लगुन झील, देखो नदी गुजर रहा है लेकिन यहाँ झील कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पोपो दिखा, यहाँ पर ये पोपो, ठीक है। तो नदी है लेकिन वो समुद्र के किनारे होना चाहिए, ठीक है। तो कितना दिन हो गया, सबसे पहला ऊपर में, सबसे ऊपर क्या पढ़े थे, माराकाइबो, कहाँ, वेनेजुएला में, उसके नीचे क्या पढ़े, टिटिकाका, टिटिकाका कहाँ, पेरू और बोलिविया, इसके बाद नीचे क्या है, पोपो, कहाँ पढ़े, बोलिविया में, उसके बाद क्या पढ़े, पोटोज, ठीक है, लोगस डी पोटोज कहाँ, ब्राजील, और ये क्या है, लोगन झील। तो झील हो गया,
ठीक है। अब ये हम नक्शा बनाते हैं झील कहाँ कहाँ है, यही नक्शा है हम सबका, ठीक है। तो यहाँ देखो झील के लिए ब्लू दिखाते हैं, देखो एक यहाँ झील है, कौन सा झील, यहाँ ब्लू दिखा रहे हैं, ये कौन सा माराकाइबो होगा, माराकाइबो, ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन सा झील, टिटिकाका, ठीक है। और यहाँ कौन सा झील, पोपो, पोपो है। और इस जगह पर कौन सा झील, पोटोज, 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 देखो मेराकाइबो, ठीक है, मेराकाइबो, टिटिकाका, और यहाँ क्या पोपो, और यहाँ पर पोटोज, 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 बस नाम याद रखो। हो गया झील का, कितना झील, 4, 1 2 3 4, ठीक है। झील हो गया, पर्वत हो चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग दो नदी का, नदी कौन कौन नदी यहाँ से आता है, नदी लिखो। चलो थोड़ा सा पहले क्विज कर ले। यहाँ था कौन सा मेराकाइबो, यहाँ कौन सा टिटिकाका, यहाँ कौन सा पोपोज, और यहाँ क्या है पेटोज, पेटोज है। बताओ अर्जेंटीना, ABCD दिख रहा है, ठीक है। अर्जेंटीना कहाँ है, ठीक है, बताओ ग्रैंड चैको, हाँ ग्रैंड चैको, A B D और B, ये ना ग्रैंड चैको, लिख लो है वहाँ ग्रैंड चैको, ठीक है। अर्जेंटीना, इसका क्या है ये बोलिविया, इसका पराग्वे, और इधर क्या है ब्राजील। ये बताओ पोपोज कहाँ है, फिर कॉपी मत देखो, कॉपी नहीं देखना। पोपोज कहाँ है, तीसरा नंबर पोपोज पढ़े थे, ये ना डी है ना, डी ना पोपोज, टिटिकाका CD, ठीक है। पोटोज सी में है, डी में है, ब्राजील है ना, सी यहाँ उरुग्वे है ना, तो कहाँ है सही बोलो, ठीक है। अकांका गुआ, कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है ना, हुसानकरन, हुसानकरन, ये है इक्वाडोर, इक्वाडोर में कोटोपेक्सी और क्या था किलिमंजारो, और मिस्टी और क्या वास्करन, वास्करन है ना, वास्करन कहाँ है। अरे नहीं घर में जाकर मेहनत करेगा, इसने क्लास महसूस होगा, कुछ बुझाइए नहीं रहा, ठीक है। नहीं सही बता रहे, जो पढ़ा होगा ना 3-4 बार मेहनत किया होगा, उसको बुझा रहा होगा, कहाँ कुछ आंसर दे रहा है ना। घर पर जाकर नहीं करेगा तो फिर इसने बुझाएगा। नक्शा इसलिए हम पहले पॉलिटिकल बताएं कि कौन कहाँ है, पॉलिटिकल पहले अच्छे से याद करो। अच्छा ये बताओ कटिंगा, बी, ये है ना कटिंगा, C3, वही C3 ब्राजील जो बोलो, मोंटेविडियो, मोंटेविडियो, उरुग्वे खड़ा था। अब कहाँ आए थे, नदी पे ना, नदी पढ़ा लिखो, अमेजन नदी लिखो, हाँ हाँ अमेजन नहीं और है नदी, अमेजन नदी, ठीक है। तो अमेजन नदी लिखा, देखो अमेजन नदी की थोड़ा मैं मार्क करके थोड़ा देखना, ये हम और जूम करते हैं थोड़ा, इसमें देश पहचान रहा है, देश पहचान रहा है ना, पहले देख देखो कोई देश, मतलब ये नदी का देखना है उसके मुंह से देखो, ये है मुआना, मतलब जहाँ खत्म होता है, ठीक है। यहाँ अमेजन जहाँ खत्म होता है, ठीक, यहाँ अमेजन तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये अमेजन है, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो रहा है इसके, चलो तो कहाँ पर ये पहला चीज ब्राजील, ब्राजील के बाद कहाँ एंट्री मारा, कहाँ एंट्री मारा, पेरू में, कहाँ मारा पेरू, ठीक है। बाउंड्री है यहाँ पर कोलंबिया, इसका क्या क्या कहता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि डायरेक्ट पेरू में घुसा या कोलंबिया में, यहाँ पे है ना, यहाँ पर बाउंड्री दोनों एक ही जगह है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा के लिए कोलंबिया में घुसा, थोड़ा सा कहाँ है कोलंबिया, इसका जूम में भी हम दिखा देंगे तुमको, ठीक है। कोलंबिया, इसके बाद कहाँ गया पेरू, यहाँ से स्टार्ट, एंडीज पर्वत से शुरू हुआ,
यानी ओरिजिन हम पूछे अगर इस नदी का ओरिजिन यानी आरंभ कहाँ से है, ठीक है, तो एंडीज पर्वत। कहाँ से? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत से कहाँ जाता है? पेरू। पेरू से एंट्री मारता कहाँ? कोलंबिया में। कोलंबिया, कोलंबिया से कहाँ चला जाता है फिर? वापस यहाँ पर। ये जो मोहाना है, ठीक है, इसका नाम है मोकोपो, ठीक है, मोकोपो, 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 इस जगह का नाम है मोकोपो, ठीक है। जैसे गंगा नदी जाकर सुंदरबन में जाकर खत्म हो जाता है ना, सुंदरबन कहाँ? बांग्लादेश में जाकर खत्म होता है ना, ठीक है। जहां खत्म हो रहा है यहाँ पर जगह का नाम क्या है? मोकोपो, क्या? मोकोपो, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ हुआ? पेरू से। कहाँ गया? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ब्राजील। 3 देश। कहाँ है? 3 देश। अब इस तीनों को हम दिखा देते तो वो थोड़ा और अच्छे से। देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके जा रहा है, इधर देखो, ये नदी है यहाँ पर, एंडीज पर्वत यहाँ देखो, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ देखो, ऐसे करके यहाँ आया, फिर यहाँ देखो, इधर आके यहाँ बाउंड्री खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और इधर किसमें टच कर गया? उधर क्या है? कोलंबिया। तो कोलंबिया में टच घुस गया, यहाँ कोलंबिया घुसा, इसके बाद कहाँ चला गया? ब्राजील। कहाँ चला गया? ब्राजील। कहाँ गया कोलंबिया का? दिखाते हैं यहाँ। अमेजन जंगल है, लेकिन पहले नदी जानो, यहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो लिखो अमेजन में, लिखो पहले 3 चीज। पहले लिखो पेरू, इसके बाद कोलंबिया, इसके बाद ब्राजील, तीनों सीक्वेंस में लिखना। पेरू के बाद कोलंबिया, के बाद ब्राजील। अमेजन नदी, नाम लिखो अमेजन नदी, पेरू के बाद कोलंबिया के बाद ब्राजील। इसका उद्गम स्थान लिखो, उद्गम स्थान कहां से शुरू हुआ? उद्गम एंडीज पर्वत, मेंटारो नदी, कोई छोटका सा नदी गुजरता है ना, वो झील है, वो मेंटारो नदी, इसका उद्गम है मेंटारो नदी। अरे स्टार्ट हुआ है एंडीज पर्वत से, जहां से निकला ना उसको मेंटारो नदी बोला गया, फिर बाद जाकर अमेजन नाम होता है। क्या खत्म जो होता है लिखा है, रुको ना, समझाने के लिए ना। हो गया उद्गम स्थान कहाँ? एंडीज में मेंटारो नदी, ठीक है। अब होता है खत्म जहां था उसको बोलते मुआना, माउथ, मुआना। अटलांटिक में मिलता है। हाँ अटलांटिक में मिल रहा है। पहली बात अटलांटिक में तो लिखा देते, जगह नाम लिखो, मकापो लिखो, मकापो अटलांटिक। मकापो जमीन है, ठीक है, और कहाँ जाता है? अटलांटिक, बगल में है, वहां पे जहां खत्म हुआ है ना उसके बगल का जगह है मोना, मोकापो। ये मकापा लिखा है यहाँ, ठीक है, यहाँ है ना लिखा हुआ मकापा, ठीक है। और यहीं पे जा कहाँ चल जाता? जब यहाँ इस फोटो में देखो है माउथ ऑफ अमेजन है लिखा हुआ, ठीक है। कहाँ खत्म हो रहा है? मकापा पे, ठीक है, ये मकापा ही, ठीक है। और इधर कौन सा ये ओशियन है? अटलांटिक। अब नहीं बोल देगा पैसिफिक में जाके गिर रहा है, कहाँ गिरा है? पर्वत इधर है, तुम खुद दिमाग लगाओ ना, पर्वत इधर, पर्वत उल्टे नहीं चलेगा ना, पर्वत इस साइड है, पर्वत कहाँ है? इधर, यहाँ देखो पर्वत इधर है, तो यहाँ से नदी स्टार्ट होगा, इधर ही जाएगा ना। अब इधर छलांग मार के उधर नहीं चला जाएगा नदी ना, ठीक है। दूसरा नदी लिखो, इसमें लिखो, हाँ सबसे बड़ी नदी, विश्व का सबसे बड़ी नदी, देखो इसमें अमेजन में लिखो, विश्व का सबसे बड़ी नदी, विश्व का सबसे बड़ी नदी। बता रहे हमको पता है, वही तुम पूछे, इसलिए शकल ऐसे किया, तुमको पता है। हो गया। अब दूसरा लिखो, उसमें दूसरा पॉइंट लिखो, विश्व का दूसरी सबसे लंबी नदी। हाँ दूसरी सबसे लंबी नदी। अब यहाँ लंबी बड़ी में क्या फर्क है? लंबी मतलब लंबा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसमें क्या, इसका चौड़ाई ज्यादा, पानी सबसे ज्यादा है, पानी सबसे ज्यादा किसमें है? अमेजन में, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, यहाँ ये लिखो, क्या कहते हैं, इसमें एक चीज होता है, यहाँ से रबर पाया जाता है, सबसे पहला बार जो है ना रबर यहीं मिला था, पहली बार रबर यहीं प्राप्त हुआ, लिख दो अमेजन में ही। यहाँ पे एक जंगल है, इसके ऊपर नदी है, तो उसके ऊपर क्या जंगल है, अमेजन का जंगल, अमेजन जंगल को बोला जाता है, ठीक है। वहीं पर रबर मिला था, वहां एक चीज लिख दो, पहली बार रबर यहीं प्राप्त हुआ, पहली बार रबर यहीं प्राप्त हुआ। हाँ हो गया। चलो दूसरा नदी, ये तो वेनेजुएला, ये क्या है? वेनेजुएला यहाँ तो ओरिनेको दिख रहा है, ओरिनोको नदी है, ओरिनोको नदी दिख रहा है, ठीक है, लिखो ओरिनोको।
ओरिनोको, वेनेजुएला। कहाँ है? वेनेजुएला। वाह, ओरिनेको कहाँ है? वेनेजुएला। ठीक है, यही तो यहाँ तो एंजल फॉल्स दिख रहा है। फॉल्स मतलब जलप्रपात, झरना। ठीक है, झील वाला पानी जमा है। ठीक है, झरना मतलब क्या? ऊपर से पानी गिर रहा है। जलप्रपात तो विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? एंजल। ठीक है, क्या था? एंजल फॉल्स लिखो, झरना उसी में लिखना, ओरिनोको में लिखो। एंजल 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 जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। इसी नदी का भाग है। हाँ, इसी नदी मतलब इसी नदी के बगल से गुजरता है। यदि एंजल फॉल्स है ना झरना, ठीक है, इसका पानी है ना आगे इसे ओरिनोको में मिल जाता है। झरना तो पानी नीचे गिरेगा ना, तो गिरेगा तो नदी बनेगा ना, वो नदी आगे यहीं पे मिल जाता है। तो एंजल फॉल्स कहाँ? पहले ये बता, एंजल झरना कहाँ है? वेनेजुएला। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा। ऊंचा लिखा है ना, ऊंचा लिखना, लंबा बड़ा नहीं, ऊंचा। हाँ, झरना है जलप्रपात, उसको जलप्रपात भी बोला जाता है। तो शुद्ध हिंदी में एग्जाम रहेगा, जलप्रपात। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? हो गया? देखो यहाँ, ये है कोलंबिया। वेनेजुएला के नीचे कौन है? कोलंबिया। यहाँ भी ये नदी दिख रहा है, मगडलेना, मगडलेना, मगडलेना। ठीक, जो बोलो, मगडलेना नदी लिखो, मगडलेना नदी, मगडलेना नदी, कोलंबिया। मगडलेना नदी, कोलंबिया। और कोलंबिया क्या है? दोनों से कौन कौन नदी से है? एक कौन कौन महासागर से? पैसिफिक से भी और अटलांटिक, यानी प्रशांत और अटलांटिक दोनों से सटा हुआ है ना। ठीक है, और ये नदी कहाँ जाता है? पैसिफिक में गिरेगा कि अटलांटिक में? अटलांटिक में जा गिरेगा। यहाँ कहाँ गिर रहा है? अटलांटिक। ठीक है, यहाँ से उठा, एंडी से उठा और जा गिरा कहाँ? अटलांटिक। ठीक है, तो बस ये मगडलेना कहाँ है? कोलंबिया। चलो लास्ट नदी लिखो, पराना नदी, पराना नदी, पराना नदी। यहाँ देखो, ये है पराना नदी। ये ब्राजील है, ब्राजील में यहाँ दिखा पराना नदी। ये ब्राजील है ना, यहाँ दिखा पराना, दिखा यहाँ पराना। ठीक है, यहाँ से पराना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये पुरानी अच्छा मार्कर देखना, इधर से कहीं से पराना स्टार्ट हुआ, यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके पराना। ठीक है, ये पूरा पराना हो गया। अब यहाँ बाउंड्री बना है किसके बीच? यहाँ बोलिविया और यहाँ ब्राजील है, ये पराग्वे और ब्राजील है। ठीक है, यहीं पे क्या बाउंड्री बनाया? यानी हम क्या लिखे? पहला ब्राजील, ब्राजील के बाद कहाँ? पराग्वे, पराग्वे के बाद कहाँ चला गया? अर्जेंटीना। यानी ये देखो, ये नदी पराग्वे और ब्राजील के बीच में सीमा रेखा बना रहा है। इसके बाद यहाँ देखो, अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में बना रहा है। फिर वापस जाके यहाँ कहाँ? उरुग्वे में है ये? नहीं है। ठीक है, कौन कौन देश हो गया? ब्राजील, ब्राजील के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद अर्जेंटीना। हो गया। अब यहाँ पर जो यहाँ क्या किया है, यहाँ एक झील बना दिया। ठीक है, यहाँ मतलब नदी आ रहा है, अगर मतलब उसमें 12 महीना पानी बह रहा है, वहां क्या एक डाम बना देंगे, बांध बनाने के चलते क्या पानी वहां रुक जाएगा और पानी का स्तर ऊंचा उठेगा। तो पानी जब स्तर ऊंचा उठा तो ऊपर से पानी गिरा सकते नीचे ना। जब पानी ऊपर नीचे गिरा तो बहुत स्पीड में गिरेगा और नीचे हम क्या लगा? टरबाइन, यहाँ से बिजली उत्पादन हो सकता है ना। ठीक है, तो यही पे बांध है। कहाँ पर? पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर। ठीक है, यहीं पे क्या एक बांध है। ठीक है, अगर बांध है तो उसके पीछे क्या होगा? झील होगा, और उसके आगे क्या होगा? झरना होगा। याद रखना, जहां पर बांध है ना, बांध है तो पानी वहां के जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? झील। और वहां से गिरा पानी क्या बन जाएगा? झरना। तो जहां बांध है ना, वहां भी ये दोनों चीज मिलेगा, तो झील भी मिलेगा और झरना भी मिलेगा। तो सब लिखेंगे एक एक करके। पहले लिखो ये पराना नदी लिखा, पहले देश लिखो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। पराना नदी में लिखो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। हो गया, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। हो गया खत्म। ठीक है, इसमें लिखो इसका इटाईपुर बांध। नेक्स्ट लिखो इटाईपुर बांध। हाँ लिखो, हाँ उसी पराना नदी में ही लिखो। पराना नदी पहला ये लिख रहे हैं, ब्राजील, ब्राजील के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद
अर्जेंटीना, ये लिख दिया ना। एक बार दूसरा है उसमें लिख पॉइंट, इटाइपू, इटाइपू, इटाइपू बांध, हाँ इटाइपू, इटाइपू, देखो ये इटाइपू, इटाइपू बांध, इटाइपू बांध। तो कहाँ इटाइपू डैम? ये पराग्वे, लिखो पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर पे, वहाँ लिखो पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर पर, पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर। हो गया? अब बच गया इसमें क्या बचा, ये बच गया क्या कहता है, डेजर्ट बच गया, मरुस्थल। इसके बाद बच गया तुम्हारा पठार बच गया, दो चीज, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें टाइम इसलिए लगा कि हम हर चीज समझाना था कि कौन किस प्रकार होता, कटिबंध, उस कटिबंध, ये सब, ठीक है। तो देखो आप अभी तक जो पढ़े उसको समराइज करो। ठीक है, चलो कॉपी बंद करो सब अपना, कॉपी बंद करो सब, हो गया आज की पढ़ाई खत्म हो गया। चलो लिखो, कॉपी बंद करो, इधर देखो, कॉपी बंद हो गया सबका, इधर इधर देखो आप। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ कौन सा देश? फ्रांस, गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बाद सूरीनाम, सूरीनाम है, ठीक है, सूरीनाम, सूरीनाम, ठीक है। इसके बाद गुयाना, गुयाना के बाद वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद पेरू, ठीक है। तो कैसे था? इक्वाडोर यहीं पर है तब। हाँ तो वही अंडरग्राउंड है, कहाँ है? तुम खुद देखो कहाँ है। क्या कंफ्यूजन तुम लाता है, इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूजन आता है। देखो प्रैक्टिस ने किया, 10 बार घर में जाकर बनाया है तुम मैप। यहाँ देखो तो क्या है, कहाँ गया इसका ब्राजील, देखो तो कहाँ है, कहाँ है इक्वाडोर, कहाँ है, कहाँ पे? पेरू और कोलंबिया बीच में है। तो फिर अब वो उसके सामने नहीं छपना है ना। एग्जाम में तुम बनाकर, सब्जेक्टिव एग्जाम में वहां पर तुम्हें 2 मिनट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। इसके बाद यहाँ क्या हुआ? अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ पर उरुग्वे, यहाँ पर क्या? पराग्वे, और यहाँ पर क्या? बोलिविया। इतना हो गया, ठीक है। अब दो पहले इसमें बना था घास का मैदान, ये क्या, कौन सा घास का मैदान? पंपास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ग्रैंड चैको, ग्रैंड चैको, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोनास, ठीक है, C1, C2, C3, हो गया, हो गया इतना ना, ठीक है। इसमें अच्छा एक लाइन भी खींचना था हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ये हो गया। इसके बाद पर्वत, यहाँ कौन सा? एकांकागुआ, ओजस डी सेलाडो। पेरू में जाके कौन सा था? मिस्टी, वास्करा, किलिमंजारो, कोटोपेक्सी, क्या था? कैलिडीरा। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा नदी, नदी ब्लू से दिखाते हैं। यहाँ से नदी स्टार्ट हुआ था, कोलंबिया में घुसा। इसके बाद ये कौन सा नदी? अमेजन। ये कौन सा नदी हो गया? अमेजन। ये है अमेजन नदी, ठीक है। वेनेजुएला में कौन सा नदी? ओरिनेको, ठीक है। कोलंबिया में कौन सा नदी? कौन सा नदी था? मौ से नाम है रे, क्या नाम भूल गया। क्या था? इसका तो यहाँ से स्टार्ट क्या हुआ था? पराना, ऐसे करके क्या हुआ? पराना, ऐसे गया था पराना, ठीक है, टच हुआ पराना। पराना के बाद यहाँ जाके निकल जाएगा, ठीक है, ये पराना हो गया, ठीक। इसके बाद लेक, लेक का बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा लेक? क्या था? मेराकाइबो, मेराकाइबो था, ठीक है। यहाँ क्या था? टिटिकाका, पोपो, ठीक है, ठीक है, पोटोज, हो गया, ठीक है। और क्या बचा? और क्या बचा इसमें? इतना ही नहीं पढ़े ना अभी तक ना, 4 ही लेके पढ़े थे, ठीक है। और उन्होंने कहा इसी यहाँ का एंजल फॉल था, यहाँ पे इसी जगह पे एंजल फॉल, ठीक है। ऐसे रफ बनाना और इस तरीके से बिंदा बिंदी करके तुम्हें बनाना है। वो जो मैप दिए थे उसमें इसी तरह खाली बिंदा बिंदी करना था, ठीक है। उसमें लिखना अपना कुछ नहीं था। चलो यहाँ खत्म करो इसको। कल बचा 10 मिनट का टॉपिक है डेजर्ट और प्लेट्यू, वो खत्म करने के बाद अफ्रीका में चले जाएंगे, अफ्रीका पे। हाँ कल मिलेगा अफ्रीका में, ये नहीं मिलेगा, तो वो पहले ही बोले फोटो कराना।
अफ्रीका कल मिल जाएगा, नक्शा और अफ्रीका कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी हमें लास्ट ईयर दीजिएगा नहीं? नहीं।